हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज हम लोग देखते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे गिलफोर्ड की बुद्धि की संरचना का प्रतिमान। इनकी संरचना को त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं या त्रिआधारी सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने बुद्धि की संरचना के 3 आधार बताए हैं। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड है। इन्होंने भी कारक विश्लेषण पद्धति को ही अपने परीक्षण का आधार बनाया और निष्कर्ष निकाला। इन्होंने अनेक प्रकार के कारकों की खोज की तथा समस्त कारकों का 3 आधारों पर वर्गीकरण किया। इन्होंने 3 आधारों पर वर्गीकरण किया। कौन कौन सी? चलिए देखते हैं। पहला है मूलभूत प्रक्रियाएं, दूसरा है विषय वस्तु, तीसरा है उत्पाद। अब देखते हैं हम लोग मूलभूत प्रक्रियाएं, जिसमें पहला संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। संज्ञान में खोज या पहचानने की क्षमता। बेसिकली हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियां जो चीज़ भी देखती हैं, सुनती है, धारण करती हैं, उन्हीं को संज्ञान में इंद्रियों का यूज़ होता है। स्मृति, जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं या अपने सेंसेस, अपनी इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, उसको मेमोरी यानी स्मृति में धारण करना। अभिसारी चिंतन से तात्पर्य है कि उदाहरण के आधार पर समस्या का समाधान करना। मेन फॉर्मूला हमें पता है, प्रॉब्लम हमको दे दी गई है और उस फॉर्मूले को रख के वो प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसी को कहते हैं उदाहरण के आधार पर समस्या का समाधान करना, या बने बनाए नियमों के आधार पर अपनी समस्याओं का समाधान करना। अपसारी चिंतन, इसमें समस्याओं का नवीन समाधान निकाला जाता है। बेसिकली इसको हम लोग सृजनात्मकता या नवीन अन्वेषण भी इसी को कहते हैं, अपसारी चिंतन को, क्योंकि बने बनाए नियम के आधार पर इसमें समस्या का समाधान नहीं निकाला जाता। इसमें समस्या के समाधान निकालना नवीन मतलब नई खोज की जाती है। ठीक है। किए गए कार्यों की उपयुक्त विषय में निर्णय लेना, मतलब मूल्यांकन करना। हम जो भी कार्य करते हैं वो सही है या गलत है या कैसा है, अच्छा है या बुरा, उन चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे वर्गीकरण का दूसरा आधार है विषय वस्तु। विषय वस्तु में आकृत्यात्मक, प्रतीकात्मक, शब्दार्थ विषयक और व्यवहारात्मक। आकृत्यात्मक का मतलब है मूर्त सामग्री, मतलब जो प्रत्यक्षीकरण, जो देख सकें, जैसे कि कोई आकृति है, रंग है, स्थान है, हमारे देखने के, यानी जैसे कि हमारी आँखें जो चीज़ देख सकें, वो आकृत्यात्मक होती हैं। और प्रतीकात्मक, जैसे अक्षर तथा संकेत, वर्णमाला, संकेत चिन्ह पहचानना, ये प्रतीकात्मक हो गए। शब्दार्थ विषयक, शाब्दिक अर्थ या विचारों से संबंधित वस्तुएं, शब्दों के अर्थ को समझना, जो शब्द लिखा है उसके अर्थ को समझना। व्यवहारात्मक, मानवीय व्यवहार या सामाजिक व्यवहार, इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कोई हमें बुला रहा है तो वो किस तरह से बुला रहा है, जैसे ए इधर आओ या प्लीज़ इधर आइए। तो इस तरह से हम लोग अंतर कर सकते हैं कि उसके व्यवहार में बुलाता वो एक, दोनों बुलाने का तरीका अलग अलग है, तो उस व्यवहार को अंतर करना। ठीक है। अब देखते हैं उत्पाद। वर्गीकरण का तीसरा आधार उन्होंने उत्पाद बताया, जिसमें है इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और निहितार्थ। देखते हैं। जब कोई मानसिक क्रिया किसी एक विषय वस्तु के साथ संपन्न होती है, जैसे कि जब कोई मानसिक क्रिया किसी एक विषय वस्तु के साथ संपन्न होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप 6 प्रकार के बौद्धिक उत्पाद होते हैं। यह है इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और निहितार्थ। आइए इन तीनों को एक साथ कैसे देखते हैं। जैसे ये हो गया संक्रियाएं, ये विषय वस्तु और ये उत्पाद। तो हमारी सेंसेस, संक्रियाएं, हमारी जो संज्ञान, हमारी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमारी आँखें कोई वस्तु देखती हैं, आकृत्यात्मक, हमारी आँखें वस्तु को देखती हैं। देखने के बाद
जो निर्णय लेती है वो इन सब से रिलेटेड होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम किसी के घर में गए, वहाँ हम लोगों ने देखा वहाँ पर पढ़ने का सामान रखा हुआ है, अलमारी पे एक कपड़ा टंगा हुआ है। ये सारी आकृतियाँ हम लोगों ने देखने के आधार पर हमने उनको कैटेगराइज किया कि ये कपड़ा है, ये पढ़ने की सामग्री है, ये शूज़ है, अलग अलग। फिर उन सबको कोरिलेट हम लोगों ने किया, कि ये लॉस की किताबें हैं, वहाँ ब्लैक कोट टंगा है, कबर्ड में भी लॉस की बहुत सारी किताबें हैं, लॉस यानी विधि की किताबें। तो इन सब से हम लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये किसका कमरा है, यह एक वकील का कमरा है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, हमारे सेंसेस जो भी ग्रहण करती हैं, उनके आधार पर 6 प्रकार के उत्पाद जो है वो निकलते हैं। तो गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत का यही मतलब है। आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। गिलफोर्ड की बुद्धि की संरचना का प्रतिमान है, कैसा है? द्विआयामी, त्रिआयामी, दोनों या कोई नहीं। अभी हम लोगों ने पढ़ा त्रिआयामी सिद्धांत है, तो गिलफोर्ड की बुद्धि की संरचना का प्रतिमान त्रिआयामी है। दूसरा क्वेश्चन, बुद्धि त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गिलफोर्ड ने किया। स्पीयरमैन ने द्विखंड और त्रिखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया, गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत का। देखिए आगे देखते हैं, उदाहरण देकर समस्या का समाधान करना, यानी बने बनाए नियम के आधार पर अपनी समस्या का समाधान हम लोग किस पे करते हैं? अभिसारी चिंतन में, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। आगे देखते हैं, गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना सिद्धांत में उत्पाद के कितने भाग हैं? हम लोगों ने देखा कि जब कोई विषय वस्तु किसी मानसिक क्रिया के साथ संपर्क में आती हैं तो 6 प्रकार के उत्पाद निकलते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 6। आगे देखते हैं, समस्याओं का नवीन समाधान किसके अंतर्गत निकाला जाता है? देखते हैं, अभिसारी चिंतन के अंतर्गत तो उदाहरण देकर समस्या का समाधान निकाला जाता है, और अपसारी चिंतन के अंतर्गत नवीन समस्या या नवीन अन्वेषण किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बुद्धि की गिलफोर्ड के 3 डायमेंशन थ्योरी को छोटे से वीडियो में आसानी से समझ लिया। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।